मैं डॉक्टर जय सिंह राजपूत, प्रदेश प्रभारी क्षत्रिय विकास संस्था। आज हम जनपद जौनपुर के सुरवार पट्टी गांव में पहुंचे हुए हैं और हम आज आपसे मुलाकात कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने क्षत्रिय समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे ठाकुर आद्या प्रसाद सिंह से हम मुलाकात करा रहे हैं। जय भवानी। सर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हुआ करते थे और आपने लगभग 40 साल तक जो है कि इस मिशन पे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में काम किया। तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का वास्तव में मिशन क्या था? जय भवानी। पहले तो हम आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद देने के साथ साथ आप सबका स्वागत, अभिनंदन, वंदन अपने निवास पर करते हुए बड़े पुरजोर शब्दों में यह कहना चाहता हूँ कि हम क्षत्रिय महासभा का जो उद्देश्य है वो तो सर्वविदित है। वेद में, वेदांग में, उपनिषद में, गीता में, रामायण में, महाभारत में क्षतातित्रायत उदग्रह क्षत्रिय शब्देश भुवनेश रूढ़ है। क्षति से, नुकसान से बचाया जाए, संस्कार, सभ्यता, संस्कृति सबको बचाया जाए और इसके लिए यह कार्य क्षत्रियों का हमेशा हमेशा से चलता रहा, श्रेष्ठ कार्य करते रहे। बीच में पाश्चात्य आतताइयों ने इस सारी रूपरेखा को खत्म करने की कोशिश की। उनका ये अभियान था कि सांप को न मारो, सांप की मां को मार दो ताकि सांप पैदा न हो। सम्राट पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू हृदय सम्राट थे। उनके पराजित होने के बाद उनकी सेनाएं जब दमित हो गई तो भारतवर्ष के कोने कोने में क्षरण उनका होने लगा। वो भागने लगी, किसी रूप में हो गई, कोई किसी रूप में हो गया। हमारी संख्या कम हो गई, 18 साल के लड़के हमारे सब कट गए, क्षत्रियों के संख्या कम हो गई। श्रेष्ठ रक्त में जब कमी आई उसी में लोकतंत्र प्रजातंत्र कायम हो गया, जिसमें देखा जाने लगा भीड़ को प्रसव दिया जाने लगा, शेरों को कम प्रसव दिया जाने लगा। इनके लिए केवल भीड़ ही भीड़ थी। ये भीड़ गधे की थी, ये घोड़े की थी, इसको उनके मतलब नहीं था। तो जब क्षत्रियों की संख्या बल कम हो गई, श्रेष्ठ लोग नहीं रहे, तो जो श्रेष्ठ लोग रहे, जैसे कहना चाहते हैं, जो राजाओं की चाटुकारिता करके कुछ उनसे मिलजुल करके जो अपने अस्तित्व को बचाए रखे, वो उन भाइयों को नीचे दबाने की कोशिश किया, उन्हीं को शोषण करके आगे बढ़ने की कोशिश किया, जिससे आतताइयों का और विदेशियों का मनोबल बढ़ता गया। आज भी आप देखें, क्षत्रिय तो संगठित होकर के यह प्रयास कर रहे हैं, उन आतताइयों को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, सनातन धर्म की स्थापना के लिए जोरदार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो जो जिनके धमनियों में क्षत्रियोचित खून नहीं है, वो मलाई खा लिए हैं कुछ दिन राज सत्ता की, आज विदेशी ताकत को प्रसव दे रहे हैं। विदेशियों की देश के साथ विदेशियों मिलकर देश के साथ गद्दारी करना चाहते हैं, कैसे भी सत्ता हथियाना चाहते हैं। और इससे, इन सारी विसंगतियों से हमारा जो मिशन था, जो राजर्षि कुंवर श्रीपाल सिंह का मिशन था क्षत्रियों के उत्थान के लिए, उन्होंने सिंगरा मऊ के अधिवेशन में 3 प्रस्ताव दिए थे और तीनों को हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी देते हैं। पहला तो बिछड़े बंधुओं का परिवर्तन, जितने भाई हमसे बिछड़ गए हैं उनका परिवर्तन करके उनको अपने में समासात किया जाए, उनसे हर तरह का संबंध किया जाए। दूसरा था उनका वंशोत्थान, प्राइवेट लिमिटेड फर्म की स्थापना की जाए, उनके लिए उनको शक्तिशाली बनाने के लिए फर्म बनाई जाए और उससे जो अर्जित हो उनमें बांट करके उनकी स्थिति परिस्थिति को तगड़ी बनाई जाए ताकि वो किसी के सामने हाथ न पसार सकें।
क्षत्रिय जो हैं। और तीसरा उनका था कि पंचायत राज का गठन, हमारा पंचायत हो, हम में जो भी ऐसी खराबियां हम खुद बैठ करके बैठ करके आपस में उसको हल कर दें। ये सारे जो अच्छे नियम थे, अच्छी बातें थी, उस पर प्रयास किया गया, जोरदार प्रयास राजर्षि कुंवर श्रीपाल सिंह और सूबेदार भगवान दीन सिंह, रामकरण सिंह बस, और एक नाम और है जिनका आज तक हम लोग नहीं ले पाए, अभय प्रताप सिंह प्रतापगढ़, जिनके लड़के महाराजा अनिल सिंह हैं। वो भी पिंडी डिग्री कॉलेज की मीटिंग में उस सभा में विद्वान थे, कई मीटिंगें लिए, जोरदार प्रयास चला। बीच में राजर्षि कुंवर श्रीपाल सिंह जो है कमज़ोर पड़े, बीमार पड़े, ठाकुर हरिवंश सिंह को अध्यक्ष बनाया। हरिवंश सिंह चूँकि उद्योगपति थे, अपने धंधे से उनको फुर्सत कम मिली, इस मिशन को कमज़ोर किया, इस मिशन पर जोरदार प्रयास नहीं हुआ। अब हम कहने को कह दें तो छोटी मुँह बड़ी बात होगी। इस मिशन के लिए मैं अकेला कार्य करता रहा, दौड़ता रहा। आज यह मिशन जो है पूरे भारतवर्ष के सारे संगठन, चाहे वो करणी सेना हो, चाहे कल्याण परिषद हो, चाहे क्षत्रिय के जितने संगठन हैं, सब हमारे इस मिशन को प्रसव दे रहे हैं, सब इस मिशन को सारी चीज़ों को मान लिए हैं। और लेकिन एक बात है कि एक भाई हमारे सब कुछ है इनके पास, इनको कमज़ोर मान लिया जाए, इनको पिछड़ा हुआ मान लिया जाए, इनको अशिक्षित मान लिया जाए, लेकिन एक चीज़ इनके अंदर है, ये क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय इनको माना जाएगा। और ये वो तरह के लड़ाके हैं, अगर इनको हम प्रसव दें तो आगे बढ़ के आक्रमण कर सकते हैं, ये पराक्रम दिखा सकते हैं। लेकिन हम लोग ही जो क्षत्रिय स्थापित हैं वही इनको रोक रखे हैं, इसलिए हमारा मिशन ये जो है कमज़ोर पड़ रहा है। इस मिशन के लिए अब एक दूसरी रणनीति मैं तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि ये इलेक्शन चुनाव जो होता है इसमें सभी लोग इनको ठगते हैं, सभी लोग इनको भाई बनाते हैं और निपट जाने के बाद इनको ठगते हैं, केवल मैं अकेला रह जाता हूँ इनकी तरफ। अब मैं एक घोषणा करूँगा कि भाई अकेले ही सही लेकिन दमदार आवाज़ बुलंद करेंगे और हमारे साथ होकर के, हमारे कंधे से कंधे मिला करके भारत राष्ट्र के लिए काम करेंगे, अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। हम ये जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूँ, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की जो स्थापना हुई थी 1897 में हुई थी, लेकिन इसके पहले ये भाइयों की अखिल भारतीय हितकारिणी महासभा बनी थी, क्योंकि मार तो इनके ऊपर पड़ी थी। ये कमज़ोर हो गए थे, चारों ओर तितिर बितिर हुए थे, इसलिए पहले अपने सम्मान स्वाभिमान, अपने साम्राज्य के लिए इन्होंने पहला संगठन बनाया। इनकी नकल पर अखिल भारतीय क्षत्रिय संगठन बना और बाद में क्षत्रिय संगठनों के क्षत्रियों का काम धोखा नहीं है, लेकिन हम खुले शब्दों में कहना चाहते हैं इन्हें धोखा दिया गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में विलय करके इनको लड़ने नहीं दिया, अकेले अपनी रेजिमेंट बना के नहीं लड़ पाए। क्षत्रियों ने जो कुछ किया उसको भी भुना लिए और इनको इसी तरह से दबाते चले गए, आज भी इनको उभरने नहीं दे रहे हैं। ये सारी कमजोरी हम लोगों की है और इसको जब तक दूर नहीं हम कर लेंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। ये मत समझो कि हम घबरा गए हैं, हम ये प्रण किए हैं, हम ये मत समझो कि हम घबराए हुए हैं, हम वक्त के तूफान से टकराए हुए हैं। ये मंजिल जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगी। अरे चढ़ा धनुष पर डोर, निशाना साधो अपने लक्ष्य पर, चढ़ा धनुष पर डोर, निशाना साधो अपने मंजिल पर, फिर देखेंगे ये तीर कहाँ तक जाएगी। तो हम सबको सबसे साथ, जब तक हम क्षत्रोचित जंग की प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम इन भाइयों से अब आह्वान करते हैं, सबका देखा गया, हमारा भी देखो, जो सत्य है, जो आपके साथ हैं वही आपके हैं। तो बना खुदी में लश्कर और खुद में जंग पैदा कर, जमाना हो तेरा शागिर्द ऐसा ढंग पैदा कर। आपने कहा कि ये जो पाश्चात्य आत्याई आए, इन्होंने इन भाइयों को
प्रताड़ित किया, जगह जगह इनको मार काट किया, सारी चीज़ें किया। ये जो है कि बिछड़ गए और इन बिछड़े बंधुओं को मिलाने के लिए ही अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का ये मिशन था कि इनको मिलाया जाए, इनके साथ हर सामाजिक संबंध किया जाए। लेकिन आज 40 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये स्थापित राजपूत जो है इन विस्थापित भाइयों को धोखा देने का ही काम क्यों करते आ रहे हैं? और ये कब तक इस तरह से करते रहेंगे? जब चुनाव आता है तो कहते हैं आप हमारे भाई हैं, आप भी राजपूत हैं, और जब चुनाव बीत जाता है तो ये भूल जाते हैं और चुनाव के समय केवल ये कविता सुनाते हैं, 4 बांस 24 गज, मत चूको चौहान। बस इसी में जो है विस्थापित राजपूत जो इनके बातों में आके हमेशा जो है कि इनको राजा बनाने का काम किया, लेकिन ये हमेशा ठोकर मारने का काम किए। तो ये कब तक चलता रहेगा? ये क्षत्रियों का जो विचारधारा थी, क्षत्रियों का जो संस्कार था कि रकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये वचन के पक्के होते थे। लेकिन इन्हीं कुलंगारों से ये धोखेबाजी सीख गए। ये भी धोखा करने लगे और सबके साथ तो नहीं ये धोखा कर पाए, लेकिन अपने भाइयों के साथ जबरदस्त धोखा कर गए। हम स्पष्ट बोलना चाहते हैं कि ये धोखेबाजी ये कहाँ से सीखे? इन कुलंगारों से सीखे। और ये हमारे क्षत्रियोचित संस्कार पर एक प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है। इसीलिए तो मैं पूरे क्षत्रियों में ललकार कर कहता हूँ, राजा श्रीपाल सिंह के सच्चे पुत्र, मिशन का सच्चा व्यक्ति मैं ही हूँ, क्योंकि सभी हट गए, मैं हट नहीं रहा हूँ इस बिंदु से और न हटूंगा जीवन पर्यंत। आपने बहुत इस मिशन पे काम किया और आपकी वजह से सुनते हैं कि तमाम सांसद विधायक भी पैदा हुए। क्यों पैदा हुए? क्योंकि उन विस्थापित राजपूतों के बीच में आपकी अच्छी पहचान है, अच्छी पैठ है, जिसका नाजायज लाभ इन लोगों को दिला के आपने सांसद विधायक बनाया। लेकिन ये सांसद विधायक आखिर में कर क्या रहे हैं? क्यों दूरी बना के रखे हैं? ये शोषण कर रहे हैं और शोषण हमारा भी कर गए। ये हम अगर इस मिशन से हट करके कुछ काम किए होते, लेकिन हमने भी एक गलती किया। हम ये दोनों के बीच थोड़े सामंजस्य बनाकर कभी बोल नहीं पाए, कभी ओजनदारी के साथ खड़े नहीं हुए। अब मैं मन बना चुका हूँ, या तो तीर या तो पीर। तो ठीक है, 2027 का चुनाव आ रहा है, मौका आपके जो है कि हाथ में है। तो क्या आप चाहेंगे कि इस बार जो है इस धोखे से बचाया जाए इनको? निश्चय रूप से हम चाहेंगे। हम खड़े होकर ललकार कर कहेंगे कि अब स्थापितों के साथ आप नहीं चलेंगे, आप अपनी टीम अलग बना के चलेंगे। आपके साथ मैं रहूँगा। जब तक ये लोग इस बिंदु को नहीं सोच जाएंगे, तब तक ये जितनी भी आबादी है, जितने भी लोग हैं, हम 10 लोग हैं, 10 लोग एक साथ अलग संघर्ष करेंगे इनके साथ। आपको विस्थापित राजपूत बहुत मानता है और आपकी बातों को भी मानता है। जिधर आप कहते हैं उधर ये चलने के लिए तैयार हो जाता है। तो मेरा कहना है कि क्या 2027 में आप स्पष्ट जो है इस बात को बोलेंगे? हम स्पष्ट बोलेंगे और लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे। हम इस दिन की प्रतीक्षा में हम शहीद हो जाएंगे। आप लोगों को द्वारा वो 2 सूखे फूल हमारे मजार पर चढ़ जाएंगे तो भी मैं अपने को गौरवशाली समझूंगा। इनके साथ रहना नहीं समझूंगा। धन्यवाद। धोखेबाजों के साथ मैं रहना नहीं पसंद करता हूँ। मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। सूखा फूल हमारे मजार पर चढ़ा दोगे तो भी मैं अपने को धन्य समझूंगा, लेकिन इनकी घी चपोरी रोटी मैं नहीं खाऊंगा। धन्यवाद। हम घास की रोटी खा करके आपके साथ लड़ेंगे।